नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। सर्जरीज़ में आजकल बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है, खासकर अगर बात की जाए रोबोटिक सर्जरीज़ की, तो रोबोटिक सर्जरीज़ के माध्यम से आजकल पेशेंट को जो है बहुत ही कम समय में उसकी सर्जरी होती है और साथ ही साथ स्कारलेस भी होती है। लेकिन क्या कुछ इस रोबोटिक सर्जरीज़ में एडवांसमेंट आई है, आइए जानते हैं, बातचीत करते हैं। सर, रोबोटिक सर्जरीज़, जब भी हम किसी सर्जरी का नाम सुनते हैं तो दिमाग में पेशेंट के एक भय सा रहता है। अब ये रोबोटिक सर्जरी आ गई है जो बहुत ही कम टाइम में सर्जरी करती है और स्कारलेस होती है, और किन किन चीज़ों में आजकल रोबोटिक सर्जरी हो रही है, प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जम्मू वासियों का शुक्रगुजार हूं और मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि फॉर द फर्स्ट टाइम नॉर्थ इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर गगनदीप सिंह सचदेवा जी, जो कि रोबोटिक सर्जन है, जो कि नी रिप्लेसमेंट्स ज़्यादातर करते हैं, इनको जो एक्सपीरियंस है आज की डेट में मोर देन 3000 रोबोटिक सर्जरी और 15,000 कन्वेंशनल सर्जरी ये कर चुके हैं, और इनका सक्सेस जो रेट है वो मोर देन 99% है। इसमें क्या है, कम कट लगता है, कट तो लगता है क्योंकि बोन के अंदर जाना है, कम कट लगता है। जो कन्वेंशनल में बहुत लंबा कट लगता था वो नहीं, कम कट लगता है, टांके कम आते हैं, और अंदर जो नए तरह के इम्प्लांट्स आ गए हैं वो सारे तरह के वो यूज़ करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है, इसमें बोन को ज़्यादा काटा नहीं जाता, जितनी बोन अफेक्टेड है उसी को काटा जाता है। वो मेरे कुलीग हैं मेरे साथ में, वो आपको बोन का वो डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखा देंगे। इसमें जो इम्प्लांट्स पड़ते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ इम्प्लांट्स पड़ते हैं, कोई सस्ते वाला इम्प्लांट भी है, महंगे वाला भी और महंगे वाला भी है। इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन द पेशेंट, वो जिस तरह से इम्प्लांट लगवाना चाहे। जिनके घुटनों में दर्द है, चलने फिरने में उनको प्रॉब्लम है, सीढ़ियाँ चढ़ने में उनको प्रॉब्लम है, मुड़ के बैठ नहीं सकते हैं, उनकी डेली की लाइफ जो है दिक्कत आ रही है उनको, और साथ में पेन किलर खाई जा रहे हैं और फिजियोथेरेपी कराई जा रहे हैं, आराम नहीं आ रहा, मैं उनको लिए कहूँगा कि वो एक बार आके इस कैंप में अपने आप को चेकअप जरूर कराएं और इस सेवा का वो फल लें। इसके लिए उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा 8725001155 पे फ़ोन करके अपने को आप रजिस्टर करा लें, सो दैट कि उनका नंबर जल्दी आ जाए। सर, ये कैंप कब लगने जा रहा है जम्मू में? जी, ये कैंप लगने जा रहा है 10 नवंबर सुबह 9 बजे से दोपहर को 2 बजे तक, और उसमें डॉक्टर गगनदीप सिंह सचदेवा जी खुद आ रहे हैं, उनकी पूरी टीम है, ये नहीं कि वो अकेले हैं, उनकी पूरी टीम है। उसके साथ में मैं आपको दूसरा जो दिखाना चाहूँगा कि ये जो डॉक्टर करमवीर सिंह सभरवाल जी हैं, ये यूरोलॉजिस्ट हैं, ये अवार्ड विनिंग डॉक्टर है। इन्होंने मोर देन, जब से हमने डिवेंसी का रोबोट लिया है उससे ये कम से कम मोर देन 1500 सर्जरीज रोबोट से कर चुके हैं। जिनको प्रोस्टेट सर्जरी की ज़रूरत है, जिनको किडनी सर्जरी की ज़रूरत है, किडनी में ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, या प्रोस्टेट कैंसर है या ब्लैडर कैंसर है, इन सब के लिए रोबोटिक सर्जरी उनके लिए बहुत अच्छी है। कम टांके, और अगर कैंसर में ज़रा सा पोर्शन क्या होता है, ट्यूमर होता है, अगर ट्यूमर फैल रहा होता है और उतने पोर्शन को ही काटा जाए तो रिकवरी फास्ट है और उसका ऑर्गन बच जाता है। इस चीज़ के में डॉक्टर करमवीर सिंह जी माहिर हैं, और मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों का अगर किसी को पेशेंट अगर कोई है आके अपने को ट्रीटमेंट आगे लेना चाहे तो वो आ सकते हैं। वही नंबर है, वही सब कुछ है। जिन पेशेंटों को हार्ट की बीमारी है, जिन पेशेंटों को डायबिटीज़ है, उन पेशेंट के लिए तो ये कारगर सेवा है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को रजिस्टर कराएं और आएं। और ये गुरुद्वारा सिंह सभा जो गांधीनगर में है, गुरु नानक नगर में है, उस दिन सुबह 9 बजे से दोपहर को 2 बजे तक लगेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुहाना हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है मोहाली में, जो यहाँ पर जम्मू में एक कैंप लगाने जा रहे हैं, जो 10 नवंबर को कैंप लगेगा गुरुद्वारा गांधीनगर में, और आप इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी ले सकते हैं। 8725001155 ये नंबर है जिस पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और इस कैंप से जो है सेवा ले सकते हैं। और अगर बात की जाए, अगर आपको प्रोस्टेट सर्जरी करवानी है, किडनी सर्जरी करवानी है, किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, प्रोस्टेट कैंसर को लेकर कुछ सर्जरी करवानी है या नी ट्रांसप्लांट करवाना है, तो उसके लिए सुहाना हॉस्पिटल जो है वो आपके लिए एक मेडिकल कैंप लेकर आया है, जो जम्मू में 10 नवंबर को लगने जा रहा है। और इसमें जो है आपको, जब आप रजिस्टर होंगे तो आपके लिए क्या कुछ बेहतर उपचार है उसके बारे में आपके साथ बातचीत की जाएगी। फिलहाल हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर अमिन, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, अमूमन तौर पर देखा जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है लोगों को नी की प्रॉब्लम जो है वो अमूमन तौर पर बड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो
उनको आप किस तरह से बताएंगे, एक आप डेमोन्स्ट्रेशन हमें बता दीजिए ताकि जो लोग इससे जूझ रहे हैं उन्हें थोड़ी मदद मिले। देखिए, हमारा जो चाल चलन हो रहा है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है। पहले क्या होता था, आपने देखा होगा कि जो पुराने बुज़ुर्ग होते थे वो इतनी ज़्यादा मशक्क़त करते थे कि आपने देखा होगा कि वो नीचे बैठ के काम करते थे, तो आपको खुद ही नहीं पता होगा कि आप लास्ट बार नीचे कब बैठे थे। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो मसल हैं वो डैमेज होना शुरू हो गए हैं। पहले क्या होता, जो बहुत ज़्यादा एज में जाके घुटने ख़राब होते थे, लेकिन अब वो नॉर्मली पोजीशन 30 से 40 साल की उम्र भी ख़राब होना शुरू हो गए हैं। तो इसके घबराने की कोई बात नहीं है। अभी नई ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आप अगर आपके घुटनों में दिक्कत आ गई है तो आप 2-3 दिन में नॉर्मली सर्जरी करा के आप घर जा सकते हो। तो इसके लिए सुहाना हॉस्पिटल लेके आया है रोबोटिक टेक्नोलॉजी। ये रोबोटिक जो टेक्नोलॉजी है ये ट्राई सिटी में सिर्फ सुहाना हॉस्पिटल के पास है। इसमें क्या होता है कि जो पहले क्या होता था, एक मैनुअली सर्जरी होती थी। मैनुअली सर्जरी में क्या होता था कि पेशेंट के हम घुटने को काट के फिर क्लियर करते थे कि अंदर की डैमेज कितना है, फिर उसको हम रिपेयर करते थे। तो उसमें क्या होता था, ब्लड लॉस बहुत होता था, जो नसें होती थी वो कट जाती थी, प्लस जो टिश्यूज़ होते वो कट जाते थे, तो रिकवरी बहुत स्लोली हो जाती थी। अभी क्या आ गया, अभी नई टेक्नोलॉजी आई है, उसमें हमने क्या करना है, सिर्फ जो हमारी बोन होती है उसको नॉर्मली हम सिर्फ उतना ही वॉश करते हैं जो डैमेज हो चुकी है। वो डैमेज होने के बाद हम उसको निकाल देते हैं, उसको साफ़ कर देते हैं और उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं। जब वो कैप, दोनों कैप लग जाते हैं तो बोन दोबारा से उसी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है जो हमारी पहले जो बचपन में थी, जो हमारे यंग टाइम थी, वो नॉर्मली वो पोजीशन में आ जाती है। तो उससे क्या होता है कि जब वो नॉर्मल पोजीशन में, ये 2 कैप होते हैं, ये जैसे हमने इनको साफ़ कर दिया, अब ये जितना डैमेज था सिर्फ उसको निकालते हैं। उससे क्या होगा, जो नज़दीक जो नसें हैं, जो कोई टिश्यूज़ हैं, कुछ भी है, वो डैमेज नहीं हुए, सिर्फ हमने इनको वॉश किया और उस पर एक कैप लगा दिया। ये कैप लगाने के बाद इसको और प्लस ये दोनों कैप को लगा के ये नॉर्मल पोजीशन में दोबारा से आ गई। अब ये जो जितनी स्पेस थी दोबारा से उतनी स्पेस बन गई है, तो ये नॉर्मली दोबारा से मूवमेंट करना शुरू कर देगी। इससे जो लिगामेंट होते हैं जो नज़दीक, इसके कोई भी वो चीज़ कोई डैमेज नहीं हुई, तो इससे जो रिकवरी है 99% हो गई है। तो इसका बेनिफिट, सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन लोगों को है जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा बड़ी सर्जरी नहीं वो झेल पा रहे थे, तो वो डरते थे कि हमारी इतनी बड़ी सर्जरी हो जाएगी, तो उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। प्लस जिनके कोई हार्ट की सर्जरी हो रखी है, बाईपास सर्जरी हो रखी है, कि इनकी किडनी ख़राब है, या मतलब उन लोगों के लिए, बुज़ुर्ग हैं जो ये सोचते थे कि अगर मैं सर्जरी करवा लूँगा तो पता नहीं मैं दोबारा चल पाऊँगा कि नहीं चल पाऊँगा, तो उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है ये। तो आप नॉर्मली आज सर्जरी होती है, सर्जरी के नेक्स्ट डे हम चलना शुरू कर देते हैं, तो पेशेंट चलना शुरू के बाद दूसरे दिन घर चला जाता है। उसके बाद नॉर्मली लाइफ उनकी जो लाइफ है निकल जाती है। और जो इम्प्लांट होते हैं हम जो डालते हैं, उनकी 30 से 35 साल की लाइफ होती है। 30 से 35 साल में उनको दोबारा ये सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आपका इसके साथ में कुछ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कुछ पेशेंट होते हैं जिनके पास की इंश्योरेंस कार्ड्स होते हैं, इंश्योरेंस कार्ड है, TPS हैं, आयुष्मान भारत है, जम्मू में आयुष्मान भारत चलता है काफ़ी, वो भी पेशेंट आके बेनिफिट ले सकते हैं। ECHS है, CGHS है, ये सारे पेशेंटों को हम ट्रीट करते हैं। और हमारे हॉस्पिटल के जो आप देखेंगे जो रेट्स हैं काफ़ी इकोनॉमिकल हैं और बड़ा फ्रेंडली सा एटमॉस्फेयर है। आप कभी भी आएँ सुहाना में देखें, हमारे डॉक्टर इतने फ्रेंडलीज हैं, पेशेंट आता है उसके साथ बड़ा अच्छी तरह से, सारा स्टाफ अच्छा बिहेव करता है और बड़े अच्छे खुश होकर पेशेंट जाते हैं। मैं चाहूँगा कि आप जितना भी इसको कहें, जितने पेशेंट आ सके उस दिन इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। तो मैं खासकर उन पेशेंट्स की बात करूंगी जो नी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिन्हें घुटने दर्द की प्रॉब्लम है, कमर दर्द की प्रॉब्लम है। अब आपके शहर में सुहाना हॉस्पिटल की तरफ से एक मेडिकल कैंप जो है 10 नवंबर को लगाया जा रहा है गांधीनगर गुरुद्वारा में। सुबह जो है ये सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये जो है कैंप रहने वाला है। और जैसे कि हमने आपके साथ फ़ोन नंबर भी शेयर किया है 8725001155, ये नंबर है, आप इस पर कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं ताकि जब आप कैंप में आए तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और आपको किसी तरह की भी मुशक्कत ना हो। तो जहां कहीं माइंड में रोबोटिक सर्जरी को लेकर जो कुछ भय रहता था वो आई एम श्योर आपका भय क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ मैं फिर से अपील करूंगी सभी जम्मू वासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मेडिकल कैंप का जो है फ़ायदा लें। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।